नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII केंद्र सरकार के साथ कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाली है। इसके मुताबिक सरकार को एक डोज 250 रुपए में दिया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII ने भारत में कोविशील्ड के लिए इमरजेंसी अप्रूवल मांगा है और सरकारी सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि जल्दी इस पर कोई फैसला हो सकता है। कृषि कानूनों के विरोध में 13 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कल भारत बंद किया। 20 सियासी दलों और 10 ट्रेड यूनियनों ने इसे सपोर्ट किया। किसानों ने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चक्का जाम किया, फिर अपनी बात के मुताबिक 3 बजे सड़कों से हट गए। उधर आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भारत बंद में डरी भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नजरबंद कर दिया। दुनिया में तेजी से बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या के बीच भारत के लिए अच्छी खबर है। एक्टिव केस के मामले में भारत अब 7वें से 8वें नंबर पर पहुंच गया है। मतलब अब भारत दुनिया का 8वां देश है जहां सबसे ज्यादा एक्टिव केस यानी ऐसे मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। ऐसे मरीजों की संख्या 3,84,000 है। बाकी 91,79,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,41,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक 97,05,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। 2 साल में रिकॉर्ड कीमतों पर बिक रहे पेट्रोल डीजल आगे और भी तेजी से महंगे हो सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर केंद्र या राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम नहीं किए तो अगले 2 महीने में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार चली जाएगी। इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड के भाव में आ रही तेजी है। अक्टूबर में कच्चे तेल की औसत कीमत $35.79 प्रति बैरल थी, जो नवंबर महीने में बढ़कर $45.34 प्रति बैरल हो गई है। डोकलाम विवाद के बाद से चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के आसपास अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना ने बॉर्डर पर आसपास के गहराई वाले इलाकों में संघर्ष से निपटने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चीनी सेना लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक LAC के आसपास कई मिलिट्री कैंप डेवलप करने में जुटी हुई है। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवालों से बताया है कि चीन का मकसद अपने सैनिकों को पेट्रोलिंग के लिए अच्छे हालात मुहैया कराना हो सकता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को पहले से ज्यादा पाया गया है। चीन और नेपाल ने इसका मंगलवार को ऐलान किया है। पहले इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर थी, अब इसे 8,848.86 मीटर मापा गया है। चीन के पिछले दावे से यह 4 मीटर ज्यादा है। सर्वे ऑफ इंडिया ने 1954 में माउंट एवरेस्ट को नापा था, तब इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर बताई गई थी। हिमालय पर रिसर्च करने वाली कई संस्थाएं और वैज्ञानिक कई बार दावा कर चुके थे कि एवरेस्ट की ऊंचाई में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बॉलीवुड डीवा कैटरीना कैफ जल्दी अली अब्बास जफर की अपकमिंग सुपर हीरो फिल्म में नजर आने वाली है। इस फिल्म में सुपर हीरो का किरदार निभाने के लिए एक्टर्स ने ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि फिल्म का टाइटल सुपर सोल्जर होगा, जिसकी शूटिंग अबू धाबी, पोलैंड, उत्तराखंड और जॉर्जिया में होने वाली है। कैटरीना पहली ऐसी एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड में फीमेल सुपर हीरो का किरदार निभाने वाली है। सुपर सोल्जर से पहले कई एक्टर सुपर हीरो के किरदार से दर्शकों को इम्प्रेस कर चुके हैं। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6.79 करोड़ के पार हो गया है। 4,69,00,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 15,49,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ब्रिटेन में मंगलवार से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ की 90 साल की मार्गरेट कीनन फाइजर वैक्सीन लेने वाली दुनिया की पहली शख्स बन गई है। उन्हें सेंट्रल इंग्लैंड के लोकल कोवेंट्री अस्पताल में यह टीका लगाया गया। टीका लगवाने के बाद कीनन ने कहा, मुझे खुशी है कि मैं यह कोरोना वैक्सीन लेने वाली पहली इंसान हूँ। मुझे खुशी है कि अब मैं नए साल पर निश्चिंत होकर अपने परिवार के साथ समय बिता पाऊंगी। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने पूर्व आर्मी जनरल लॉयड ऑस्टिन को नया रक्षा मंत्री यानी डिफेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया है। लॉयड अमेरिका के पहले एसओएस जनरल होंगे जो पेंटागन का जिम्मा संभालेंगे। जो बाइडेन अब ऑस्टिन का नाम कांग्रेस के सामने रखेंगे। कांग्रेस की मंजूरी के बाद ऑस्टिन पद संभालेंगे। वे इराक युद्ध में अमेरिकी सेना की कमान संभाल चुके हैं। इसके अलावा उन्हें सीरिया, अफगानिस्तान और यमन में भी काम करने का अनुभव है। CNN के मुताबिक 67 साल के ऑस्टिन को अमेरिका के सबसे बेहतरीन आर्मी जनरलों में से एक माना जाता है। वे चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 3 T20 की सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम को 12 रन से हरा दिया। यह मैच भले ही टीम इंडिया ने गंवा दिया है, लेकिन सीरीज पर उसने 2-1 से कब्जा कर लिया। इसी के साथ भारतीय टीम ने लगातार 5वीं T20 सीरीज जीत ली। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 187 रन का टारगेट दिया था। इसके जवाब में भारतीय टीम 7 विकेट गंवाकर 174 रन बना सकी।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी आईओसी ने सोमवार को 4 नए खेलों को ओलंपिक स्टेटस दे दिया है। 2024 में पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए ब्रेक डांसिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को शामिल किया गया है। वहीं इतिहास में पहली बार पुरुष और महिला एथलीट्स की संख्या बराबर होगी। स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक में भी देखा जा सकेगा, जबकि ब्रेक डांस को 2024 ओलंपिक के लिए शामिल किया गया। ब्रेक डांसिंग इवेंट को ब्रेकिंग के नाम से जाना जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मंगलवार को कहा कि उसने महाराष्ट्र के कराड़ में स्थित कराड़ जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि सहकारी बैंक के पास कारोबार के संचालन के लिए समुचित पूंजी नहीं थी, उसके पास आमदनी की भी कोई संभावना नहीं थी। लाइसेंस रद्द होने का मतलब यह है कि अब यह सहकारी बैंक बंद हो जाएगा। आरबीआई ने हालांकि कहा है कि 99% डिपोजिटर्स को उसकी पूरी जमा पूंजी मिल जाएगी। यह पैसा डिपोजिटर्स को डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन यानी DICGC से मिलेगा। 7 दिसंबर को कार्य बंद होने के बाद से सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। सहकारी बैंक तत्काल प्रभाव से बैंकिंग के कामकाज नहीं कर सकता। इसमें डिपॉजिट स्वीकार करना और डिपॉजिट का भुगतान करना भी शामिल है। दमदार बैटरी और बड़ी स्क्रीन के साथ लॉन्च हुआ मोटो G9 पावर। फोन में 4GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला एकमात्र वेरिएंट मिलेगा। मोटो का नया फोन 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है। इसके अलावा फोन में एक पंच होल डिस्प्ले डिजाइन और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी मिलता है। भारत में मोटो G9 पावर की कीमत 11,999 रुपए रखी गई है, जो इसके एकमात्र 4GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है। फोन इलेक्ट्रिक वायलेट और मेटेलिक सेज कलर ऑप्शन में आता है। पहली सेल 15 दिसंबर से शुरू होगी। फोन को फ्लिपकार्ट के माध्यम से खरीदा जा सकेगा। दिग्गज शेयरों में तेजी के चलते शेयर बाजार मंगलवार को रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 181.54 अंक ऊपर यानी 45,608.51 पर और निफ्टी 37.20 अंक ऊपर यानी 13,392.95 पर बंद हुआ। क्लोजिंग के लिहाज से दोनों इंडेक्स का यह हाईएस्ट लेवल है। सोने की कीमतें 54 रुपए बढ़कर 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 186 रुपए गिरकर 64,061 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। रसोई गैस की कीमत में इस महीने भारी बढ़त दर्ज की गई। दिसंबर महीने में अब तक प्रति सिलेंडर गैस की कीमत 50 रुपए बढ़कर 644 रुपए हो गया है। यह नवंबर महीने में 594 रुपए प्रति सिलेंडर रहा था। रसोई गैस की यह कीमत राजधानी दिल्ली की है। इस साल जुलाई से अब तक एक सिलेंडर का भाव 594 रुपए रहा। हालांकि राज्यों के हिसाब से इसमें कुछ अंतर हो सकता है। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग यानी RSM SSB ने फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर के कुल 1128 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक कैंडिडेट्स आवेदन की आखिरी तारीख 7 जनवरी 2021 तक ऑफिशियल वेबसाइट sssorajasthan.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NIOS ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। अगले साल यह परीक्षाएं 22 जनवरी से 15 फरवरी के बीच आयोजित की जाएंगी, जबकि 10वीं और 12वीं की क्लास के प्रैक्टिकल एग्जाम 12 जनवरी से 25 जनवरी 2021 तक आयोजित होंगे। यह परीक्षाएं दोपहर 2:30 बजे से शुरू होंगी, जिसके लिए स्टूडेंट्स को 3 घंटे का समय दिया जाएगा। और अब बात आज के इतिहास की। महान कवि संत सूरदास का 9 दिसंबर 1484 में जन्म हुआ। सिपाही विद्रोह के एक प्रमुख नायक राव तुलाराम का जन्म 9 दिसंबर 1825 में हुआ। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा का 9 दिसंबर 1945 में जन्म हुआ। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 में हुआ। पंजाब के 13वें मुख्यमंत्री हरचरण सिंह बराड़ 24 सितंबर 1977 से 9 दिसंबर 1979 तक हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। और अंत में दुष्यंत चौटाला ने 9 दिसंबर 2018 को इंडियन नेशनल लोकदल से निकाले जाने के बाद एक नई पार्टी जननायक जनता पार्टी यानी JJP की शुरुआत की।